Now, good morning, students. So, in the previous lecture, we have completed some few topics about respiration. जैसे कि हमने mechanism of respiration उसमें complete कर दिया था. Now today we will see the transport of gases. Transport of gases. दो तरह के gases को हमें transport करना पड़ता है हमारी body में. एक तो होता इन ब्लड कि ब्लड में किस तरह से ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है. सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, जो हमने कैसे लिया, इनहेलेशन या इंस्पायरेशन के थ्रू हमने लिया, अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू. अब हमने उसको ब्लड में डाला, ब्लड से वो आगे चलेगा, किस तरह से वो चलेगा, क्या फॉर्म होगी उसकी. तो ये जो ऑक्सीजन है, इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड. बट हाउ इट इज ट्रांसपोर्टेड? बिकॉज ब्लड में एक पिगमेंट प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन. तो हीमोग्लोबिन भी है, डिसॉल्व भी हो सकता है. तो वो कैसे हो सकता है, ये हम देखेंगे. ट्रांसपोर्टेड इन टू फॉर्म्स, दो फॉर्म्स में ये ब्लड में आगे चलता है. सबसे पहला है सॉल्यूशन फॉर्म. ये थोड़ा सा डिसॉल्व होता है, ये रेडिली डिसॉल्वेबल नहीं है वाटर में, इसीलिए थोड़ा सा ऑक्सीजन इस फॉर्म में होता है. बीइंग स्लाइटली soluble in water, only कितना होता है, 3% of oxygen is transported in solution form. कितना होता है, only 3% solution form. क्यों इतना ही होता है? क्योंकि ये ज्यादा डिसॉल्व नहीं होता है. जो भी वाटर होता है जो ब्लड में ज्यादा डिसॉल्वेबल नहीं होता. अब 97% कैसे होता है? फिर दूसरा जो होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म. दूसरा इन कॉम्बिनेशन with hemoglobin. What is hemoglobin? Hemoglobin is a red color pigment present in the RBCs because of which the color of blood is red. ये दो चीजों का हीमोग्लोबिन बना रहता है. एक होता है इसमें हीम, जो आयरन पार्ट होते हैं, जो 4 होते हैं, और दूसरा होता है ग्लोबिन, जो प्रोटीन पार्ट होता है. ठीक है. तो इन कॉम्बिनेशन कितना होता है, 97% इज ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ठीक है. तो कितने हीम होते हैं? ये ऑक्सीजन बेसिकली कंबाइंस विद द हीम पार्ट, नॉट विद द ग्लोबुलिन पार्ट. ऑक्सीजन कंबाइन विद हीम पार्ट जो आयरन वाला पार्ट होता है. ठीक है. तो कितने 4 आयरन होते हैं इसमें, 4 आयरन. तो कितने होंगे, एक आयरन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैरी करता है. तो एक वक्त में एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है? ओनली 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, बिकॉज ओनली 4 आयरन एटम्स आर प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन. ठीक, हीमोग्लोबिन. ठीक है. तो अब ये जब इसके साथ जब हम किसी चीज को ऑक्सीजन ऐड करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हम ऑक्सीजन कर लेते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन नहीं कहते, बिकॉज इट इज नॉट इन केमिकल कॉम्बिनेशन विद द हीमोग्लोबिन. इट जस्ट अटैच्ड टू द हीम पार्ट ऑफ द दिस हीमोग्लोबिन. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीजनेशन. ठीक है. नॉट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजनेशन, नॉट ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये केमिकल कॉम्बिनेशन में नहीं होता है. ठीक है. दिस इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ oxygen. Now the second gas that needs to be transported in our body is again the gas we have already discussed, that is the carbon dioxide. Carbon dioxide कहाँ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जब होती है, रेस्पिरेशन में गैस बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाता है, ब्लड उसको रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स तक लेके जाता है. लंग्स में पार्शियल प्रेशर की डिफरेंस की वजह से इसको हम एक्सपायर कर लेते हैं थ्रू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है. पार्शियल प्रेशर की डिफरेंस की वजह से ये किस में होता है? ट्रांसपोर्टेड
ट्रांसपोर्टेड इन 3 फॉर्म, वो 2 फॉर्म्स में होता है, ये 3 फॉर्म्स में होता है। पहला फॉर्म सॉल्यूशन फॉर्म, थोड़ा सा डिसॉल्व होता है। दूसरा फॉर्म बाइकार्बोनेट फॉर्म, बाइकार्बोनेट फॉर्म, ठीक है। और तीसरा फॉर्म कार्ब एमनो हीमोग्लोबिन फॉर्म in combination with carb amino hemoglobin फॉर्म, 3 फॉर्म्स में ये भी होता है, ठीक है। तो सोल्यूशन फॉर्म में कितना होता है? ओनली अबाउट 7%। वाई? नॉट soluble, readily soluble इन वाटर, ये वाटर में रेडिली सॉल्युबल नहीं, इसलिए ज्यादा नहीं होता है। दूसरा होता है बाइकार्बोनेट फॉर्म, कितना होता है? 70%। मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट फॉर्म, दैट इज 70%। तो इसको हम देखेंगे कि किस तरह से ये वहां पर बनता है, कि ये बाइकार्बोनेट फॉर्म किस तरह से बनती है। सी, देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड किस में होता है? प्लाज्मा में, ठीक है। तो प्लाज्मा से वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में आ जाता है। प्लाज्मा से वो किस में जाता है? वो आरबीसीज में। आरबीसीज में कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या हो जाता है? मिल जाता है वाटर के साथ। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिल जाता है तो वो एक एसिड बना लेता है, जिसको हम H2CO3, इसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड, ठीक है। इसको कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम लगता है, ठीक है। जब ये क्या कहा जाता है? आरबीसी में, वहां ये वाटर के साथ मिल के क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड क्या हो जाता है? कार्बोनिक एसिड, क्योंकि ये अब प्लाज्मा में भी होता है, वाटर वहां नहीं मिलता है क्योंकि वहां पर कार्बोनिक एनहाइड्रेस नहीं होता, कार्बोनिक आरबीसीज में होता है, वहां पर इसको बन जाता है कार्बोनिक एसिड। जैसे ही कार्बोनिक एसिड बन जाता है, फिर कार्बोनिक एसिड ब्रेक होता है, कार्बोनिक एसिड इसी के अंदर फिर ब्रेक होता है H+2 प्लस HCO3 नेगेटिव, ठीक है। ये है कार्बोनेट फॉर्म, ठीक है। तो ये H+2 आर टेकन बाय द प्रोटीन्स एंड बाइकार्बोनेट इज, इसको बहुत सारे joined by base like sodium potassium to maintain the pH of the blood, तो इसको आगे लिया जाता है, ठीक है। अब जब ये आरबीसीज में, ये वाला पार्ट आरबीसीज में होता है, जब ये आरबीसीज से जब ये बहुत सारा कार्बोनेट बाहर आ जाता है, उसकी वजह से आयनिक इम्बैलेंस हो जाता है इस आरबीसीज में, इसीलिए यहाँ से कुछ क्लोराइड आयन्स अंदर लिए जाते हैं किसमें? आरबीसीज में, टू मेंटेन दिस बैलेंस। इस तरह के ट्रांसपोर्ट ऑफ क्लोराइड आयन्स को कहते हैं हम क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर्स फिनोमेना टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस इन द क्या नाम है इसका? आरबीसीज, ठीक है। तो इस तरह से मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो जाए, दैट मींस 70% ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट फॉर्म, ठीक है। Now the next and the last one is the carb amino hemoglobin in combination with this hemoglobin। जैसे कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन भी हुआ था, इसी तरह यहाँ पर थोड़ा सा इसमें भी हो जाता है, थोड़ा इन कॉम्बिनेशन विथ हीमोग्लोबिन के साथ आ जाता है। तो कितना आ जाता है हीमोग्लोबिन के साथ? लगभग 23% is transported in combination with hemoglobin, इन कॉम्बिनेशन में हीमोग्लोबिन हो जाता है, लेकिन कितना हो जाता है? ओनली 23%, ठीक है।
तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है और इसको टिश्यू तक ले जाया जाता है, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन तक, वहां से उसको एक्सपायर किया जाता है और ऑक्सीजन को इनस्पायर किया जाता है। ओके, थैंक यू।